नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खबर सामने आई है जो पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी का कारण बन चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) को मंजूरी दे दी है। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन में बदलाव लाने का एक बड़ा अवसर है। जहां एक ओर सरकार ने इस फैसले को कार्य संस्कृति और जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में उठाया कदम बताया है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के बीच इस फैसले का स्वागत बड़े उत्साह और उम्मीदों के साथ किया जा रहा है। आज हम इस फैसले का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि इससे सरकारी कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी और क्या यह निर्णय वास्तव में सरकार और कर्मचारियों के बीच बेहतर सामंजस्य और कार्यकुशलता ला सकेगा। इस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही हम जानेंगे कि इस फैसले के पीछे के उद्देश्य, इस प्रक्रिया में हुई देरी और इससे जुड़ी कई और बातें क्या हैं। क्या ये बदलाव सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम होगा या सरकारी कामकाजी जीवन में एक वास्तविक बदलाव लेकर आएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी देने का फैसला कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देश में पिछले कुछ दशकों में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन आयोग का यह सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिकों, पुलिस कर्मियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी पेंशन, भत्ते और वेतन में वृद्धि होगी। इस फैसले के लागू होने से देश भर के करीब 40 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस कदम से कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा? क्या इससे सरकारी दफ्तरों में कामकाजी माहौल में सुधार होगा? क्या वेतन बढ़ोतरी से कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर असर पड़ेगा? क्या केंद्र सरकार अपने फैसले से सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में सफल होगी? दूसरी ओर, इस फैसले के लागू होने के बाद कर्मचारियों के जीवन स्तर में भी स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इसके जरिए कर्मचारियों को काम में और भी अधिक प्रेरणा मिलेगी। वेतन आयोग की यह मंजूरी केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने का एक प्रयास है, खास तौर से वे कर्मचारी जो लंबे समय से अपनी सैलरी और पेंशन वृद्धि के इंतजार में थे। यह आयोग न केवल कामकाजी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेगा, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और भत्तों में भी सुधार होगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित यह निर्णय लंबे समय से अपेक्षित था और अब जाकर यह सरकार ने किया है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि वे पहले से ही बढ़ती महंगाई और कठिन जीवन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। वेतन में वृद्धि के साथ साथ उनके पेंशन और भत्तों में भी सुधार होने की संभावना है, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी राहत का कारण बनेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए इस निर्णय के बाद पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार करेगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलने की संभावना है और उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। कर्मचारियों का कहना है कि इस वेतन आयोग की मंजूरी से अब उनका मनोबल भी बढ़ेगा और वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। सरकारी दफ्तरों में काम करने का माहौल अब और अधिक सकारात्मक होगा। इसका असर सरकारी कार्यप्रणाली पर भी पड़ेगा और संभावना है कि सरकारी कामकाजी संस्कृति में एक नया मोड़ आएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले को पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इससे कर्मचारियों की सेवा में बदलाव लाने के साथ साथ उनकी कार्यशैली में भी सुधार होने की संभावना है। सरकारी कामकाजी वातावरण में बदलाव आने से पूरी सरकारी प्रणाली के परिणामों पर असर पड़ेगा और सरकारी कार्यों में अधिक तेजी और गुणवत्ता दिखाई देगी। यह फैसला एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है,
जहां एक ओर यह कदम केंद्र सरकार की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह कदम आगामी चुनावों को लेकर भी बहुत अहम हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वोट बैंक है और उनके हित में उठाए गए इस कदम से सरकार अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने इस निर्णय के जरिए यह संकेत दिया है कि वह अपने कर्मचारियों को उनका हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजेगा, जिससे सरकार को आने वाले समय में अपने चुनावी अभियान में फायदा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम केवल चुनावी फायदे के लिए लिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के हित में फैसले लिए हैं, जो केवल वोटों को आकर्षित करने के लिए हैं। इस पर सरकार का कहना है कि उनका यह कदम कर्मचारियों के हित में है और यह कोई चुनावी पैंतरा नहीं है, बल्कि एक स्थायी सुधार है जो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस निर्णय ने भारतीय राजनीति और सरकारी कर्मचारी तंत्र के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया है। क्या यह फैसला वास्तव में कर्मचारियों की स्थिति में स्थायी सुधार करेगा या यह केवल एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे और अब जब यह निर्णय लिया गया है तो यह उनके लिए एक राहत की खबर है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में वृद्धि से न केवल उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि उनका मनोबल भी ऊंचा होगा। कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि यह निर्णय उनके जीवन को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी पेंशन में बढ़ोतरी का स्वागत किया है, क्योंकि इससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा और उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि इस फैसले से सरकारी कार्यकुशलता में भी वृद्धि हो सकती है। वे कहते हैं कि जब कर्मचारियों को उचित वेतन मिलता है तो उनका काम करने का उत्साह और प्रतिबद्धता भी बढ़ती है, जिससे सरकारी कार्यों में तेजी आएगी और कार्य संस्कृति में सुधार होगा। इस निर्णय के बावजूद कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या यह वेतन वृद्धि वास्तविक रूप से कर्मचारियों की कार्यक्षमता को प्रभावित करेगी या नहीं? क्या इससे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार कम होगा? क्या कर्मचारियों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार के लिए और प्रेरित किया जा सकेगा? दूसरी चुनौती यह हो सकती है कि इस वेतन आयोग के बाद राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी वेतन वृद्धि की मांग बढ़ेगी। क्या राज्य सरकारें भी इस कदम के बाद अपनी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर विचार करेंगी या वे इसे केंद्र सरकार की नीति के तहत लागू करेंगे? साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन वृद्धि से सरकारी कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। इसके लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण और संसाधन भी मुहैया कराए जाने चाहिए। अब हम जानना चाहते हैं कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की मंजूरी से सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में सुधार होगा? क्या इससे सरकारी दफ्तरों में बदलाव आएगा? क्या यह फैसला कर्मचारियों के लिए वास्तविक राहत का कारण बनेगा या यह केवल एक चुनावी कदम था? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे अहम और विस्तृत विश्लेषण से जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत में यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभावों को देखने के लिए हमें समय का इंतजार करना होगा। क्या इस फैसले से सरकारी कार्यकुशलता में वास्तविक सुधार आएगा या यह केवल एक अस्थायी उपाय होगा? यही सवाल अब सबके मन में है। हम इस मुद्दे पर आगे की सभी अपडेट्स के लिए आपको सूचित करेंगे। इस निर्णय के पूरे प्रभाव का आकलन हम आने वाले समय में करेंगे।
इस बीच सरकार और कर्मचारियों के बीच एक मजबूत और पारदर्शी रिश्ते की उम्मीद करना वाजिब है। धन्यवाद। हम जल्द ही इस मामले पर और अधिक जानकारी के साथ वापसी करेंगे।